यह है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है जिसे ये खुद ही जीता है और चलाता भी है। ये एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का हर एक देश सावधान ही रहता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए इस वीडियो को देखिए। साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो कि व्हील चेयर पर बैठा था और उस लड़के की मां स्टेडियम में खड़े लोगों के बीच रो रही थी। तभी उस लड़के पर 3 सोल्जर्स मशीन गन से 9 राउंड फायर करते हैं और एज एक्सपेक्टेड लड़के की वहीं पर जान चली गई। थोड़ी देर के लिए पूरा स्टेडियम शांत था, पर कुछ देर के बाद क्राउड में बैठा हर एक इंसान क्लैप करने लगा और उनमें से एक उस लड़के की माँ भी थी जो कि रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। सिर्फ 17 साल के लड़के की गलती क्या रही होगी? तो उस लड़के की गलती थी के-पॉप या फिर साउथ कोरियन म्यूजिक सुनना, जो कि कोरिया में बैन है और यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल भी कहा जाता है और यहाँ से बाहर निकलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो स्वागत है आपका आकाश शर्मा शो में। अब नॉर्थ कोरिया से बिना परमिशन के बाहर निकलना किम जोंग उन के नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद है और उससे भी नहीं तो मौत। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में बिना इजाजत के जाना इलीगल है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ सजा उसे भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। और नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई भी रिलीजन से रिलेशन हो वो लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया खुद को एक एथियस्ट कंट्री मानता है और वहाँ कोई भी रिलीजन फॉलो करना या कोई भी रिलीजियस बुक रखना एक इलीगल चीज है। साल 2009 में री होन ओक नाम के औरत को बाइबल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद उस औरत को 16 जून 2009 को पब्लिकली लोगों के सामने मार दिया गया और उसके बच्चे और हस्बैंड को हॉरयोंग पॉलिटिकल प्रिजन कैंप में डाल दिया गया। इस तरह साल 2014 में एक अमेरिकन सिटीजन जेफरी फाउल को भी 5 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज को यह पता चला कि जेफरी अपने साथ बाइबल की किताब लेकर आए हैं जिसको वो एक रेस्ट रूम में गलती से रख आए हैं। यहाँ किसी भी फॉरेनर्स का आना भी बहुत ही मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर्स को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उस पर हर समय पैनी नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर ले जाया जाता है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। कई बार तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो कोई लॉ तोड़ते हुए पकड़े गए तो, जैसा कि ऑटो वेम्बियर के साथ हुआ था। ये एक यूएस सिटीजन थे और उन्होंने 2016 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था और उन्हें इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अपने होटल के रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा वाला पोस्टर हटाया था। इसके लिए इन्हें 15 साल की कैद सुनाई गई, पर 1 साल बाद ही यह जेल के अंदर कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका आने के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मौत हो जाती है। नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप में इनके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं चला। नॉर्थ कोरिया एक अपने में बहुत ही बड़ा जेल है जहां लोग आजाद होने के बाद भी गुलाम हैं और नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर वो कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने के कारण इनकी जान भी चले जाती है। नॉर्थ कोरिया का कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकता और अगर वो जाने की कोशिश भी करे तो उसे सिक्योरिटी गार्ड्स गोली मार देंगे। पर फिर भी कई सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो 30,000 से 50,000 लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया से भागना नहीं चाहते क्योंकि इसके चलते इनके परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी मुश्किल उठाना पड़ सकता है। फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद और मौत तक हो सकती है। पर नॉर्थ कोरिया से बाहर निकलना भी आसान नहीं है और इसका कारण नॉर्थ कोरिया का जियोग्राफी भी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में येलो सी है और ईस्ट में सी ऑफ जापान और इन जगहों पर नॉर्थ कोरियन नेवी का सख्त पहरा रहता है क्योंकि किसी भी इलीगल बोट्स का आना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मनों में से एक है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सारे लोगों को अपना ही सिटीजन मानता है। पर इस लाइन को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी लगा रखी है कि इसे जिंदा पार कर पाना लगभग नामुमकिन है।
इसी तरीका का एक इंसिडेंट 2017 में हुआ जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप को साउथ कोरिया की ओर ले जा रहा था और बॉर्डर गार्ड्स को जब पता चला तो वो फायर करने लगे और वो अपनी जीप वहीं छोड़कर साउथ कोरिया में एंटर हो गया, पर इसमें उसके शरीर में कई गोलियां लग गई थी। बाद में साउथ कोरियन सोल्जर उसे घसीटकर अपने चेक पॉइंट पर ले गए। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना आत्महत्या करने जैसा होगा। नॉर्थ कोरिया से भागने का एक हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भी है, क्योंकि इसके नॉर्दर्न बॉर्डर चाइना और रसिया से लगते हैं और इन देशों से नॉर्थ कोरिया को हमले का खतरा नहीं है, इसलिए बॉर्डर पर ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं है। पर यह पूरा बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और घने जंगलों से भरा है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर बॉर्डर ट्यूमेन और यालू रिवर के साथ लगता है, तो अगर कोई चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो उसे रिवर पार करने का खतरा उठाना पड़ेगा। इसके लिए स्मगलर सर्दियों का वेट करते हैं, क्योंकि तब दोनों रिवर फ्रीज हो जाती हैं और ये सिंपली इसके ऊपर से चलकर क्रॉस कर लेते हैं। पर अब भी इनका खतरा कम नहीं होता। चाइना और रसिया पहुंचने पर भी इन्हें कोई सेफ कंट्री खोजनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो मिलिट्री अलाइज होने के कारण वो इन्हें वापस सौंप देंगे और तब इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर ये लोग चाइना से भागकर म्यांमार और लाओस भी चले जाते हैं तो अथॉरिटीज इन्हें पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया सौंप देती है। तो इनके पास सिर्फ कुछ ही ऑप्शन बचते हैं, थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, क्योंकि इन देशों का डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और ये एक तरीके से नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों के लिए सेफर कंट्री माना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि साउथ कोरियन नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानते हैं, इसलिए सारे नॉर्थ कोरियन को साउथ कोरिया भेज दिया जाता है। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। जो भी लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हैं वह मंगोलिया या थाईलैंड पहुंचकर वहां की अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर देते हैं और वहां से उन्हें जहाज में बैठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता है। दरअसल 1990s में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन का सपोर्ट था और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद से यह सपोर्ट बंद हो गया और अमेरिका ने भी काफी तेजी से सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया और इसी कारण नॉर्थ कोरिया की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खाने को भी तरसने लगे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस पीरियड में यहाँ पर 35 लाख लोग बेसिक जरूरतें न मिलने के कारण मर गए और 1991 के बाद लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया। हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की नंबर्स बढ़ती चली गई और 2009 में नॉर्थ कोरिया से भागने वालों का नंबर पीक पर था, जिसकी संख्या 3000 तक पहुँच गई थी। 2010 और 2011 में भी नंबर कुछ ऐसे ही थे, पर यह नंबर 2012 के स्टार्टिंग में अचानक से कम होने लगे, क्योंकि इसी साल किम जोंग उन पावर में आए थे और पावर में आते ही किम जोंग उन स्मगलिंग और देश से भागने वालों पर सख्ती करना शुरू कर दिया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिग्नल जैमर इंस्टॉल कर दिया गया, बॉर्डर को फेंस कर दिया गया, मिलिट्री पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दी गई। साथ ही किम जोंग उन ने चाइना और रसिया से बात करके उन्हें भी अपने साइड सख्ती बरतने को कहा, जिसे देखते हुए चाइना ने भी बॉर्डर पर सर्विलांस सिस्टम लगा दिया और इन्हीं कारणों से नॉर्थ कोरियंस का चाइना में एंटर करना काफी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $2000 में किया करते थे वह इसी काम का $1500 मांगने लगे। अब नॉर्थ कोरिया में लोगों का सालाना इनकम ही $2000 है। उनके लिए ये अमाउंट जमा कर पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था और यही वो वजह है कि किम जोंग उन के पावर में आते ही देश छोड़ने वालों की संख्या हर गुजरते साल कम होने लगी और 2019 तक यह नंबर घटकर केवल 1000 पहुंच गया और 2019 के एंड तक यह नंबर भी घट गया। दरअसल 2019 के एंड में जब चाइना में कोविड-19 का केस आया था, उसके 2 महीने बाद ही नॉर्थ कोरिया ने अपने सारे बॉर्डर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके साथ ही अगस्त 2020 में नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। अब कोरियन आर्मी के पास फुल अथॉरिटी थी कि अगर वो चाइना बॉर्डर पर किसी को भी आते या जाते देखें तो उसी समय उसे शूट कर दे और इसके कारण पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों का नंबर बिल्कुल 9 के बराबर है। और नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़े ओपन जेल की तरह है, जहां किसी को मौत की सजा फांसी से देकर नहीं बल्कि गोली मारकर दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में उनको भी मार दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने रिलेटिव से फोन पर बात करी हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।